तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। भाई, कल हमने बताया था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज भी चलेंगे नंबर सिस्टम। कम से कम हमने बता दिया लगभग 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हमने बता दिया नंबर सिस्टम का। और आगे आज भी चलेंगे हम नंबर सिस्टम की ओर। ठीक है, तो आज हम निकालना सीखेंगे क्या कि यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2464 का पावर 1793, 615 का पावर 317 इंटू 131 का पावर 491 के गुणनफल में इकाई का, क्या दोस्त, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। आइए सोल्व करने का प्रयास करते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन था 2464, यही था ना, 2464 का पावर कितना था दोस्त? 1793 इंटू का 615 के पावर 317 इंटू 131 का पावर 491। अब समझिएगा, देखिए, जब भी मल्टीप्लाई में एक 5 आ जाए और कोई एक इवन नंबर, हमने क्या बोला कि जब भी मल्टीप्लाई में, जब भी गुना में एक यूनिट क्या हो, इकाई अंक 5 हो, और एक का इकाई अंक क्या हो, कोई इवन नंबर हो, तब उसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। जैसे एग्जांपल समझिएगा, 5 गुना 2 कितना आएगा? 10। 10 में इकाई का अंक कितना है? 0। फिर से आइए, जैसे 5 गुना का कोई भी इवन नंबर 4 ले लेते हैं, तब 5 के 20, यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ 0 आ गया। वैसे ही देखिए, अगर हम 4 का पावर अगर ऑड है तो इसका वैल्यू तो 4 ही आ जाएगा। 4 के पावर ऑड तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? यूनिट डिजिट 4 ही आ जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है, और 5 का पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। और जैसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 के 20, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? क्या आ गया? 0। अगर हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आना है? 0 ही आना है। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 0। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 7 का पावर 19 प्लस 2, 7 का पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय किससे? 6। 7 का पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज, यानी कि आपसे शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या होगा। आइए समझिए, देखिए 7 का पावर क्या है दोस्त? 19 है, प्लस में क्या है? 2। अब इसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तब पूछा है आपसे कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड किया जा रहा है। अब बताइए कि अगर हम 7 के पावर 19, अगर हम 7 के पावर 19 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो केवल आप 7 को डिवाइड कीजिए, पावर को भी रहने दीजिए, केवल आप 7 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्त? तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। रिमाइंडर आएगा कितना आपका? 1। और जब 2 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर तो आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 का पावर 19 तब कितना आएगा? यानी कि 1 का पावर कुछ भी 1 ही आ जाएगा। कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो आपका 1 रिमाइंडर आ गया और यहाँ 2, और दोनों को 6 से डिवाइड कीजिए, तो 1 और 2 3, 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 3 ही आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का 3 आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 7 के पावर 19 प्लस 2 को डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड था। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या होगा? आइए तब हम क्या करेंगे कि इसका पावर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही आना है। ठीक है, और प्लस में 2, एक केवल रिमाइंडर लिखा हुआ है। ठीक है, जो 1 प्लस 2 लिखा है केवल रिमाइंडर लिखा हुआ है। अब यहाँ आ गया 1 प्लस 2 यानी कि 3, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? पॉजिटिव में 3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को जब
68 से डिवाइड किया जाता है तो जो भागफल है, भागफल कितना प्राप्त होता है? 269 आता है। और जब शेषफल जो होता है कितना प्राप्त होता है? शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को कितना से 67 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? पहले डिवाइड कर रहा था कितना से? 68 से। कितना से? 68 से। अब आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं। एक संख्या है, एक संख्या को 68 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका जो भागफल है 269 और शेषफल कितना आता है? 0। तब जो संख्या होगा कितना होगा? यानी कि 269 भागफल यानी कि भाजक, तो भाजक कितना? 68 गुना भागफल प्लस में शेषफल। शेषफल तो कितना था? 0। यानी कि संख्या तो यही हो गया। अब इसी संख्या को आपसे किसको डिवाइड करना है? आपको 67 से। किसे डिवाइड करना है? 67 से। अब देखिए, अब डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड कीजिएगा दोस्त तो 67 में अगर 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28 यानी कि 226, यानी कितना होगा? 268 आएगा। कितना आएगा? 268। देखिए 67 में 4 से आता है गुना 7 चौके 28, 7 चौके 24 और 4 24 और 2 26 यानी कि 268। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त? प्लस का 1। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 1। ठीक है। तब जो फाइनली रिमाइंडर आपका आएगा, फाइनली जो शेषफल आएगा, फाइनल में शेषफल कितना आ जाएगा? यानी कि 1 गुना का 1 कितना आएगा? 1। और जब 1 से 67 को डिवाइड करेंगे फिर भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। पॉजिटिव में कितना आएगा रिमाइंडर? तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यानी कि फाइनल शेषफल होगा कितना आएगा दोस्त? 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए दोस्त क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब 13 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, और जब भागफल को 5 से डिवाइड करते हैं तब शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल होगा, यानी कि जो भी ऑप्शन में दिया गया है आपको बताना है। तो आ जाइए, यहाँ लिखेंगे जिसे डिवाइड किया जा रहा है और इस साइड में हम लिख देंगे क्या दोस्त? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। अगली बार क्या कह रहा है कि 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है। हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि संख्या कैसे निकलेगा। तो हम जो मिनिमम कम से कम जो भागफल का मान लेंगे ना, कम से कम भागफल का जो मान लेंगे दोस्त, वो हम 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1 लेंगे। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भागफल होगा, भागफल को कम से कम मानेंगे, यानी कम से कम कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। कितना? 1। तो हम यहाँ 1 मान लिए, ठीक है, 1 बार में लगा होगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको गुना करते हैं और ये जोड़ देते हैं और इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है। तब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 और 3 3 8। कितना आ गया? 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 आया, ये जो आपका 8 आया, फिर यहाँ से तिरछा यहाँ गुना करेंगे और फिर इसको जो एक है इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है। तो 13 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा और 104 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 105। यानी कि जो संख्या है कितना है? 105। अब इसी संख्या को कह रहा है कि जब कितना से डिवाइड किया जाए? 65 से। यानी कि 105 को जब 65 से डिवाइड किया जाएगा तब जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा? ठीक है। तो एक बार में 65 तो लग जाएगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं क्योंकि 130 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 65 एक बार में लगाएंगे और जब 105 में से 65 को घटाएंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा दोस्त? 40 आ जाएगा। कितना आएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब बताइए कि विभाजित नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कि निगेटिव पूछा है कि कौन सा विभाजित नहीं है। यानी कि अब हम तीनों ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा है जो होगा, जितने भी संख्याएं कट जाएंगी वो दोनों से कटेगा और जो नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो 18 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 और 2 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 9 और 2 से। तो 2 से चेक करेंगे, तब 2 से चेक करने के लिए क्या होता है कि जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट, यानी कि जिसका 2 से ये होता है कि 2 से वही संख्याएं कटेगी, 2 से वही संख्याएं कटेगी जिसका यूनिट डिजिट
जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इट मीन्स कि जिसका इकाई का अंक इवन नंबर हो, सम संख्या हो। ठीक है, तब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, इकाई का अंक कितना है 3, यानी कि हमने क्या बोला था कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 3, यानी कि आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। हम 2 के डिविजिबिलिटी से हम इसको क्या कर दिए, आंसर को निकाल दिए। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है जो एक से बड़ी है, ध्यान रखिएगा, तो n का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यहां कह दिया है कि जो n है, n का मान 1 से बड़ा लेना है, यानी कि n 1 के या तो 1 के बराबर नहीं ले सकते हैं और नहीं 1 से छोटा ले सकते हैं। तो 1 से छोटा तो है ही नहीं, 0 है, तो हम n का मान 1 से बड़ा लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, तब यहाँ दिया हुआ था n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1, यही दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तब हम क्या करेंगे कि यहाँ वैल्यू रखना चालू कर देते हैं। तब पुट n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब n का मान, सॉरी यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि n का जो मान लेना है 1 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो n बराबर रख सकते हैं 2, 3, 4 और इसके आगे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, जब n का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना दोस्त 4, और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से जाएगा कितना 3, कितना आ गया 12। n बराबर कितना रखे हैं, n बराबर रखे हैं 2। ठीक है, अब n बराबर हम 3 रखते हैं, जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना दोस्त, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9, 9 में से घटाएंगे यानी कि कितना 8, 9 बटे 72, 9 बटे 72। अब n बराबर हम 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से घटाएंगे 15। जैसे ही 16 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 80 किया 240। मतलब कि ये तीनों संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बार-बार, यानी कि 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, यानी कि 12 240 में भी है। मतलब ये कि ये जो संख्या जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, तो ये किससे कटेगा भाई, तो ये कट जाएगा 12 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। किससे कटेगा, क्योंकि 12 सब में आ रहा है तो आगे भी 12 आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे 12 आएगा ही आएगा। ओके, तो आपका आंसर होगा फाइनल कौन सा दोस्त, 12। आ जाइए दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, यानी कि 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, यानी कि 2 अंक की संख्या बार बार दोहराया जा रहा है, द्वारा एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। ठीक है, 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 2, 5, 2, 5, यानी कि 2 और 5 का फिर से पुनरावृत्ति किया गया है। ठीक है, तो ये बन गया, जब 2 बार रिपीट किया गया तो 4 अंक की संख्या बन गया। वैसे ही 3, 2, 3, 2, यानी कि 32, 32 को दोहराया गया है आदि। इस तरह की कोई भी जो संख्या होगी वो किससे विभाज्य होगी, ये आपको बताना है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि वो जो 2 डिजिट है, क्या है, x और y है, और फिर इसी संख्या को फिर एक बार रिपीट किया जा रहा है। अब 4 अंक की ये संख्या बन गया, क्या बन गया, 4 अंक की ये संख्या बन गया। ठीक है, 4 अंक की संख्या बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, हम इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में, जैसे हम विस्तार रूप पढ़ते थे बचपन में कि विस्तार रूप में इसको लिखिए, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखिए, तो उसी रूप में हम इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे दोस्त, हम लिखेंगे कि 1, 2, 3, यानी कि इसको 1 और इसके बाद कितना है 1, 2, 3। ठीक है, कितना है 3, यानी कि 3 0 और यहाँ पे x, एक्सपेंडिंग फॉर्म लिख रहे हैं। y को कैसे लिख सकते हैं 100y। ठीक है, और जो फिर x आया है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10x। 10x इसलिए क्योंकि दहाई के स्थान पर है, और जो y है y को क्या लिख सकते हैं, तो y लिख सकते हैं। आ जाइए आगे, जो x है उसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा
1010x, और यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101 वाई आ जाएगा। अब दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है दोस्त? क्या कॉमन दिख रहा है? तो 101 कॉमन दिख रहा है। तो 101 क्या करेंगे हम? कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x, और यहाँ क्या बच जाएगा y। ठीक है, अब देखिए कि 101, ठीक है, तो ये जो भी ये दिया हुआ था, 4 अंक की संख्या, अगर 2 अंक की संख्या को पुनरावृत्ति किया जाए और 4 अंक की संख्या अगर बनाया जाए, 2 अंक की संख्या को पुनरावृत्ति करके 4 अंक की संख्या बनाया जाए, तो वो जो संख्या होगा दोस्त किससे डिवाइड होगा? 101 से। किससे डिवाइड होगा? 101 से। केवल और केवल किससे डिवाइड होगा? 101 से डिवाइड होगा। किससे? 101 से। अब 101 क्या है? तो 101 जो है 3 अंक के सबसे छोटी, क्या है? 101 जो है 3 अंक के सबसे छोटी प्राइम नंबर है, यानी कि 3 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो 101 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। इसको भी आप याद रखिएगा। कोई अगर पूछ दे कि 3 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या होगा दोस्त? 101 होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ ये दोस्त, अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0.423 और 23 पर क्या है? रेखरीय है, यानी कि 23 पे बार है। ठीक है, यानी कि 23 बार बार अब आगे रिपीट हो रहा है, 23 23 23। ठीक है, तो किस भिन्न के बराबर है? जो ये दिया गया है 0.423 और 23 पर जो बार दिया गया है, किस भिन्न के बराबर है? आइए समझने का प्रयास करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं एग्जाम में। देखिए क्या दिया गया है? 0.423 और रेकरिंग किस पे है दोस्त? तो 2 और 3 पर रेकरिंग है, यानी कि ये संख्या रेकरिंग क्या है कि हम इसको 2 3 फिर से 2 3 फिर से 2 3 बहुत बार लिख रहे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ इसका। अब आ जाइए हम शॉर्टकट में समझ जाते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं कि जिस पे बार होगा, भैया हमने बोला कि जिस अंक पे बार होगा उसका वैल्यू 9, और जिस पे बार नहीं होगा उसका हम क्या मानेंगे? वैल्यू 0। जिस पे बार होगा उसका वैल्यू 9 लेंगे, और जिस पे बार नहीं होगा उसका वैल्यू हम लेंगे 0। अब क्या करते हैं? तो हम लिखते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो लिखते क्या है कि हम लिख देंगे 423। पहले कितना लिख देंगे? 423 जो दिया गया है। अब जिस पे बार नहीं होगा ना, उसको केवल माइनस किया जाता है। तब बार किस पे नहीं था? 4 पे बार नहीं था, डिवाइडेबल। हम बोले कि जिस पे बार होगा उसको कितना मानेंगे? 9। तो 2 3 पे बार, यानी कि 2 अंक पर क्या है? बार है, तो 2 और 9। अब जिस पे बार नहीं है उसको 0, तो 4 पे बार नहीं था, यानी कि ये 0। अब आ जाइए, तरह के भी नहीं था 4 पे। अब जैसे ही 423 में से 4 घटाएंगे तो 419, और बटे में 990, यानी कि 419 बटे 990 आपका फाइनल आंसर होगा। 419 बटे 990 ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 419 बटे का 990। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि 7 का घात 105 में इकाई स्थान का जो अंक है, यूनिट डिजिट आपसे पूछा है कि इकाई का जो स्थान का अंक होगा क्या होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कितना कह रहा है? 7 का पावर 105। देखिए हम निकालते हैं साइक्लिसिटी कि आखिर जो 7 का पावर जो कितना भी लेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना पे रिपीट करता है। हम चेक करेंगे 7 का क्या साइक्लिसिटी कि 7 का पावर कितना पे रिपीट करता है। आ जाइए 7 का कितना पे रिपीट करेगा देख लीजिए। तो हम साइक्लिसिटी निकालते हैं। 7 का पावर जब 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 7। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9। जब 7 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3। जब 7 का 4 करेंगे तब कितना आ जाएगा? 1। लेकिन जब 7 के करेंगे भाई
जब 7 के जैसे ही 5 किए, इसका मतलब कि कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 5, कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो 7 का साइक्लिसिटी है कितना पे रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 तक तो सही है। और फिर जैसे ही अगला ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि फिर वही सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 7, 7 के पावर जब 5 होगा, 7 का घात 5, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तब देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यानी 4 के बाद फिर जैसे ही घात 5 कर रहे हैं 7 के, तो रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो साइक्लिसिटी निर्भर करेगा वो कितना पे करेगा, 4 से, यानी कि जो भी 7 के पावर में जो 7 के पावर दिया गया है उसको हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो घात को जब 4 से डिवाइड करेंगे तब जो क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। तो 2 एक अंक तो 0 है, तो दूसरा अंक 5 है, तब हम चेक करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब जो भी रिमाइंडर आया उसका पावर बनेगा। ठीक है, जो भी पावर आया उसका क्या बनेगा, जो भी रिमाइंडर आया अब उसका पावर बन जाएगा। अब 7 के पावर 1 दोस्त कितना होता है 7, यानी कि यूनिट का डिजिट कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर 2, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पहले बात कि आप इसमें साइक्लिसिटी चेक कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट पे आए तब पहले उसका साइक्लिसिटी चेक कीजिएगा कि साइक्लिसिटी उसका कितने पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर जितना पे रिपीट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तब पावर को हम डिवाइड किए कितना से दोस्त, 4 से, 105 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। जैसे जो भी रिमाइंडर आया उसको हम कितना पावर में बैठा दिए, जो भी रिमाइंडर आया। अब 7 के पावर 1 कितना 7, यानी कि इकाई का कितना आएगा 7 आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।